क्या आपको पता है कि अगर आपने कॉफी डे एंटरप्राइजेस, सिंटेक्स इंडस्ट्रीज, DHFL या मनपसंद बेवरेजेस में ऐसी कंपनीज में पैसा लगाया होता तो आपका पैसा जीरो हो गया होता। जिन्हें आप अंडरवैल्यूड स्टॉक समझकर ले लेते हैं या आप सोचते हैं कि ये मल्टी बैगर बन जाएंगे, ऐसे बिजनेसेस में एक्चुअली वैल्यू होती ही नहीं। क्या कारण है उनका जीरो होने का और क्या आप भी बच सकते थे ऐसी कंपनीज में इन्वेस्ट करने से? ये वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप इन कंपनीज में इन्वेस्ट करने से बच सकते थे और कैसे पता करते कि कंपनीज का मैनेजमेंट फ्रॉड है, क्योंकि अल्टीमेटली मैनेजमेंट पर ही डिपेंड करता है कि कंपनीज चलेंगी या नहीं। सबसे पहले देखते हैं ये एक कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट। यहाँ पर ऑडिटर्स कह रहे हैं कि 1619 करोड़ की जो रिकवरेबिलिटी है, जो मैनेजमेंट कह रही है, उसका हमारे पास कोई सफिशिएंट एविडेंस नहीं है। इसलिए इस संबंध में वो क्लियरली नहीं बता सकते कि इसका इम्पैक्ट क्या होगा प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में। सेकंड पॉइंट देखिए, यहाँ पर देखिए क्या कह रहे हैं ऑडिटर्स। वो कह रहे हैं कि कंपनी ने अपने शेयर्स लेंडर्स को दे दिए हैं और कंपनी का मानना है कि लेंडर्स वो शेयर उनको वापस कर देंगे। पर ये जो लेंडर्स हैं, इन्होंने अपनी रिकवरी करनी है तो इन्होंने तो मार्केट में बेच दिए होंगे। तो इन दोनों बात से पता लगता है कि दाल में कुछ काला है और इन्वेस्टर को एक रेड अलर्ट मिल जाता है। कंपनी का नाम है कॉफी डे एंटरप्राइजेस। अगर किसी ने पहले 5 पेज ही पढ़ लिए होते इस ऑडिट रिपोर्ट के तो समझ आ जाता कि कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करना है। तो इम्पोर्टेंट है कि इन्वेस्ट करने से पहले ऑडिटर्स की रिपोर्ट पढ़ लें। तो फर्स्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है ऑडिटर्स रिपोर्ट पढ़ना। ये देखिए दूसरी एनुअल रिपोर्ट। पहले तो इसकी क्वालिटी देखिए। ऐसा लगता है कि ऑडिटर्स चाहते ही नहीं कि कंपनी की कोई एनुअल रिपोर्ट पढ़े, क्योंकि अगर कोई पढ़ लेगा तो कंपनी के बारे में कुछ पता लग जाएगा। ऑडिटर्स सर्कमस्टेंसेस को ब्लेम कर रहे हैं कि जीएसटी की रेड हुई, ओनर्स जेल में चले गए और हॉस्टाइल टेकओवर की चाल एक एनबीएफसी कंपनी फिनक्वेस्ट फाइनेंशियल्स सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड ने की। यहाँ मुझे एक किस्सा याद आता है कि एक बार 3 ऑडिटर्स को बुलाया गया एक कंपनी के ऑडिट के लिए। उनसे पूछा कि कितना प्रॉफिट है कंपनी में, ये कैलकुलेट करके बताओ। एक ने बताया 56 करोड़, दूसरे से पूछा, उसने बताया 59 करोड़, और जब तीसरे से पूछा तो उसने कहा कंपनी वालों से ही कि आपको कितना चाहिए। यहाँ भी मुझे कुछ ऐसा ही लग रहा है कि ऑडिटर्स कुछ ऐसा ही कर रहे हैं। ऑडिटर्स क्योंकि फीस लेते हैं कंपनी से, तो उनके हिसाब से भी कुछ बातें वो रिफ्लेक्ट करना चाहते हैं, कुछ बताना चाहते हैं या कुछ छुपाना चाहते हैं। कई बार कंपनी का नाम है मनपसंद बेवरेजेस। तो सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि वन शुड ऑलवेज रीड द फुटनोट्स। छुपा तो रहे हैं पर कंप्लायंसेस के हिसाब से उनको लिखना ही पड़ेगा। जो भी बात हुई पिछले साल में या पिछले क्वार्टर में, अगर वो क्वार्टरली अपडेट दे रहे हैं तो उनको लिखना पड़ेगा। पर वो क्या है, फुटनोट्स में लिख रहे हैं। इसलिए फुटनोट्स को अगर अच्छे से पढ़ लें तो आप ऐसी कंपनीज में इन्वेस्ट करने से बच सकते हैं। तो सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो है यू शुड ऑलवेज रीड द फुटनोट्स। नेक्स्ट देखते हैं ये पॉइंट। ऑडिटर्स यहाँ लिखते हैं कि रेम्यूनरेशन एम्प्लॉइज को दी गई है जो एक्सिस है कंपनीज एक्ट के हिसाब से, और अभी अप्रूवल मिला भी नहीं है शेयर होल्डर से, तब भी उन्होंने ज्यादा ले ली रेम्यूनरेशन। रेम्यूनरेशन मतलब कि कंपनी के डायरेक्टर्स जो एक तरीके से सैलरी लेते हैं उसे रेम्यूनरेशन कहते हैं, और उन्होंने जो कंपनीज एक्ट के हिसाब से जितनी बनती है उससे भी ज्यादा ले ली। प्रोसेस ये होता है कि आपको शेयर होल्डर का पहले अप्रूवल लेना होता है, पर इन्होंने तो सारी हदें ही तोड़ दी कि बिना शेयर होल्डर के अप्रूवल के इन्होंने अपनी रेम्यूनरेशन ज्यादा ले ली। तो ये तो एक बहुत बड़ा फ्लैग है। इसका मतलब साफ था कि डायरेक्टर्स एंड प्रमोटर्स कंपनी से ज्यादा पैसा निकालना चाहते थे, इवन बिफोर इन्फॉर्मिंग द शेयर होल्डर्स। हमें दाल में कुछ काला समझ आ जाना चाहिए था। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट है ऑलवेज चेक रेम्यूनरेशंस ऑफ डायरेक्टर्स एंड प्रमोटर्स। अगर वो इंडस्ट्री एवरेज से कहीं ज्यादा है तो ये एक रेड फ्लैग। अब इन सब चीजों को देख के आपको समझ आना चाहिए था कि हमें ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करना। नेक्स्ट देखते हैं कि ये प्रोडक्ट्स हमने कभी मार्केट में देखे हैं। मैंगो सिप, फ्रूट सप, जीरा सिप, 984 करोड़ की सेल 2018 में और 649 करोड़ की सेल 2019 में, पर हमें तो ये कहीं प्रोडक्ट्स दिखे ही नहीं, कहीं बाजार में नजर भी नहीं आए। क्या इतनी बड़ी सेल्स होने के बाद विजिबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट्स नहीं होनी चाहिए थी? जरूरी नहीं है कि हमें सारी कंपनीज के प्रोडक्ट्स नजर आते हों, मगर सॉफ्ट ड्रिंक्स ये तो ऐसी चीज है कि आपको नजर आ ही जाएगी।
हमने इनको कहीं नहीं देखा। क्या ये कंपनी बोगस सेल्स कर रही थी? तो फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कंपनी के प्रोडक्ट्स को अच्छे से समझ लें और देख लें क्या मार्केट में वो अवेलेबल है भी कि नहीं। अगर हमें पता चलता कि कंपनी के प्रोडक्ट्स विजिबल ही नहीं है मार्केट में, तो क्या ये हमारे लिए रेड फ्लैग नहीं होता और हम इस कंपनी में इन्वेस्ट करने से बचते। नेक्स्ट है ये एक अमेरिकन कंपनी, इसका नाम था एनरॉन कॉर्प। इस कंपनी ने अमेरिकन हिस्ट्री का सबसे बड़ा स्कैंडल किया था। इस कंपनी के अगर आप कैश फ्लोज को देखते तो आपको पता चल जाता कि दाल में कुछ काला है। देखना क्या था बस, फ्री कैश फ्लोज। फ्री कैश फ्लोज क्या होते हैं? वो होते हैं कैश फ्रॉम ऑपरेशंस माइनस कैपिटल एक्सपेंडिचर। अगर आप यहाँ देखते कि फ्री कैश फ्लोज 6 ईयर में से 5 ईयर्स नेगेटिव है, तो आप अलर्ट हो जाते। कंपनीज एक्चुअली में कैपिटल एक्सपेंडिचर को ही केपेक्स में डालती हैं, मगर कंपनीज अपने एक्सपेंसेस को भी कैपेक्स में डाल सकती हैं अगर कंपनीज की नीयत सही ना हो। तो होता उससे क्या है कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से तो एक्सपेंस रिड्यूस हो जाता है और वो कैपिटल एक्सपेंडिचर में आ जाता है। तो जैसे ही प्रॉफिट एंड लॉस में से एक्सपेंस रिड्यूस हो जाता है तो उनका प्रॉफिट कंपनीज का बढ़ जाता है। अगर यही एक्सपेंस एक्चुअल अपनी जगह होता तो ये कंपनी लॉस में होती। इसी अकाउंटिंग गिमिक से बचने के लिए हमें हमेशा चेक करना चाहिए कि फ्री कैश फ्लोज पॉजिटिव है कि नहीं। जरूरी नहीं कि हर साल फ्री कैश फ्लो पॉजिटिव हो, क्योंकि कई बार कंपनीज एक्सपेंशन के लिए कैपेक्स करती हैं, पर अगर रेगुलरली फ्री कैश फ्लोज नेगेटिव है और उसकी सेल्स में ग्रोथ भी नजर नहीं आ रही, तो आपको अलर्ट हो जाना चाहिए। इससे ये समझ आता है कि कंपनीज एक्सपेंसेस को कैपिटल एक्सपेंडिचर में शो कर रही है और ये बहुत बड़ा रेड फ्लैग। तो फिफ्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो है चेक करना कि कंपनी लॉन्ग टर्म में फ्री कैश फ्लो जनरेट कर रही है कि नहीं कर। नेक्स्ट देखिए इस कंपनी की इन्वेंट्री पोजीशन। 1997 में $136 मिलियन से बढ़कर 2000 तक $953 मिलियन हो गई। इतना ज्यादा वैल्यू चेंज बताता है कि कंपनी का माल बिक नहीं रहा या ये इन्वेंट्री की वैल्यू को इन्फ्लेट कर रहे हैं। अगर आप अपने बिजनेस की बैलेंस शीट बनाते होंगे तो आपको पता होगा कि हम भी इन्वेंट्री की वैल्यू को एक प्राइस असाइन कर सकते हैं। हम या तो उसे कॉस्ट प्राइस पर लिख सकते हैं या हम उसे एक्सपेक्टेड सेलिंग प्राइस पर भी लिख सकते हैं। अगर सेलिंग प्राइस पर लिखते हैं तो इन्वेंट्री की वैल्यू बढ़कर आती है और उससे ऐसा लगता है कि हमारी बैलेंस शीट स्ट्रांग है, क्योंकि इन्वेंट्री तो करंट एसेट्स होती है। यहाँ भी कंपनी ने कुछ ऐसा ही करने की कोशिश करी है। इस बात से भी इन्वेस्टर्स को अलर्ट हो जाना चाहिए था और इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए था। ये एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग था। ऐसे ही देखिए इस कंपनी के रिसीवेबल्स 1997 में 454 मिलियन से 1874 मिलियन हो गए। इसका मतलब इनका पैसा वापस नहीं आ रहा था। ये भी एक रेड फ्लैग था। तो सिक्स्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कंपनी की इन्वेंट्री और रिसीवेबल्स चेक करना। अगर स्टेबल है या सेल्स के प्रोपोर्शनेटली बढ़ रही है तो चिंता करने का कोई पॉइंट नहीं है, वरना ये बहुत बड़ा रेड फ्लैग। नेक्स्ट थोड़े स्मॉल चेक्स हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप ये भी कर सकते हैं। इसके मेरे पास एग्जाम्पल्स नहीं है, इसलिए मैं सिर्फ आपको थ्योरेटिकली इसको बताता हूँ। स्मॉल चेक्स आप ये कर सकते हैं कि कंपनी क्या अपने एनुअल रिटर्न या क्वार्टरली रिटर्न को बार बार रिवाइज कर रही है या कंपनी के रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस की वैल्यू बहुत ज्यादा है। ये दोनों पॉइंट्स भी रेड फ्लैग आपको बताते हैं और बताते हैं कि दाल में कुछ काला है। अगर आप ये 7-8 पॉइंट्स छोटे छोटे कर लें चेक, तो मेरा मानना है आप फ्रॉड मैनेजमेंट वाली कंपनी से बच सकते हैं और आप अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी में सक्सीड कर सकते हैं। तो दोस्तों जब भी आप इन्वेस्ट करें इन 7-8 पॉइंट्स को ब्रीफली देख लें, जिससे कि आपका पैसा एटलीस्ट जीरो होने से तो बचे। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए यू कैन सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।